सो वेरी गुड इवनिंग. आई शुडंट बी सेइंग गुड नाइट, वरना आप लोग सो जाएंगे मेरी तरह हुए तो चलिए. आज बहुत छोटे से वीडियो में हम कोशिश करेंगे जितना छोटा हो सकता है क्रिस्प हम टॉपिक उठा लें. इंटरव्यू सेक्शन के लिए किसी ने बोला इंटरव्यू पे डिस्कस करते, तो डिस्कस कर लेते हैं. इंटरव्यू पे कौन सी बड़ी बात है. तो पहला आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, जिसमें आप बताएंगे नाम, मतलब पेरेंट्स, सिबलिंग्स, क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबीज़. शॉर्ट पे बता देना आपको, तो उसमें से शॉर्ट स्वीट और सब कुछ कवर करते हुए बताना है, ठीक है. क्योंकि वहाँ से जनरली कई बार क्या होता है कि वहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, लाइक अच्छा ये क्वालिफिकेशन है तो बैंकिंग क्यों. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. अगर आपकी क्वालिफिकेशन में और इसमें गैप है तो हो सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ लें कि ये गैप क्यों, आपने कोई जॉब नहीं की, आपको ऐसे डिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं आई. तो और या फिर ये भी पूछ लें, अगर आप बोले कि यू आर प्रिपेयरिंग, तो बोलते तुम्हारा इतने टाइम से हुआ नहीं. सो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दैट एस्पेक्ट्स, बिकॉज हो सकता है कि आप आंसर दे रहे हैं और उसमें से उन्होंने कुछ पकड़ के आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी, जैसे मेरे साथ हुआ था कि नहीं बीएड क्यों नहीं. सो दैट वॉज अ लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही थी उसमें बार बार. तो उन्होंने बोला था नहीं बीएड में ये अच्छा है, टीचर्स ये हेल्प करते हैं, फिर भी तुम्हें बैंकर बनना है, क्यों बनना है. तो बट इफ़ यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर ओन साइड, मतलब ये ऐसा यूनिवर्सल जैसा उसमें कोई आंसर नहीं होता है इंटरव्यू में. प्लीज़ माइंड इट, कोई इंटरव्यू में ऐसा यूनिवर्सल आंसर, स्पेशली जो ओपिनियन बेस है कि आपने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, किस बेसिस पे लिया, ये कभी भी ट्रस्ट में, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो आपने कह दिया वो सही है या उनने कह दिया वो सही है. दिस इज़ जस्ट सिंपली ओपिनियन बेस्ड. ओपिनियन ये लाइक कुछ भी हो सकती है. तो हो सकता है ओपिनियन सही भी हो सकता है ओपिनियन डिफर कर जाए. सो दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू इफ़ यू रिस्पेक्ट देयर पर्सपेक्टिव. बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने उनको गलत नहीं बोलता. आई सेड यू आर राइट मैम, बट इन माई ओपिनियन in COVID era, in COVID time, when even education was shifted for some time, could wait for some time, or could be transferred to like online system, entirely online, or at least for some period of time it was not there, it was a complete stop over there. Still bankers were there as a frontliners, or frontliner workers were there to serve, like our army, our soldiers and other helpers. like इस तरह से मैंने कुछ बोला था उस टाइम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये एक्चुअली ये मेरा कंक्लूजन भी था. सो मे बी दैट लुक्ड करेक्ट ऑन माई फेस. तो जो भी हो आंसर्स जेन्यून, पहली चीज़. दूसरा, आपने ये वाला सोच लिया कि करियर अलग है, सपोज इंजीनियरिंग है तो पूछ लेंगे इंजीनियरिंग के बाद बैंकर क्यों. तो ये मत कह देना क्योंकि आपने अलाउ किया था, क्योंकि मेरे मन से ये आंसर आता था कभी कभी कि यार अगर ऐसा होता, अगर उन्हें सिर्फ कॉमर्स वाले लोग चाहिए होते तो वो सबको क्यों अलाउ करते. इट इज़ जस्ट लाइक उनको पता है कि सब एलिजिबल हैं और बैंकिंग इज़ वे डिफरेंट, सबको सिखानी ही पड़ेगी. तो वाई नॉट यू शुड टेक ऑल द स्मार्ट पीपल फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स regardless of their backgrounds. So that could be a reason. Second, जब आप बताएंगे आप कहाँ के हैं, वहाँ का आपको सब पता होना चाहिए. वहाँ का फेमस क्या है, लोकेशन घूमने वाली क्या है, इवन एमपी एमएलए कोई है वहाँ पे तो, और भी कुछ स्पेशल हो जो भी, वो अगर आपसे क्या पता यही पूछ लें स्टेट का ये नाम क्यों है, कब हुई थी, सॉरी स्टेट नहीं, आपकी जगह का, सपोज जोधपुर, बीकानेर, जो भी है, क्यों है, एस्टेब्लिश कब हुई थी, किसने की थी. तो ये छोटी छोटी सी, ये आपको पूरी अपनी खुद की जन्म कुंडली, खुद की कुंडली सबसे पहले, फिर अपनी जगह की, फिर उसके बाद स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, करंटली क्या हो रहा है वहाँ पे, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. एक और चीज़, अगर आपकी एजुकेशन सपोज बाहर कहीं और की है तो हो सकता है वो वहाँ के बारे में पूछे. सपोज आप सीकर के हैं और आपने पढ़ाई जयपुर में की है, तो अब आपको दोनों जगह का पता होना चाहिए. वैसे भी जयपुर का पता होना चाहिए बिकॉज कैपिटल है. अगर आप राजस्थान से, अगर आप कहीं बाहर से हैं तो उसके अकॉर्डिंग, दूसरे स्टेट के तो उसके अकॉर्डिंग. सपोज आप गांधीनगर से हैं और आपने पेपर कहीं और का भर दिया, या आपका सेंटर कहीं और पे आया, जैसे आ भी सकता है, वैसे जनरली होता नहीं बट हो भी सकता है. तो यू शुड भी थोड़ा सा ना रेडी. न्यूज़पेपर में हेडिंग बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो भी हो सकता है, उसके बारे में भी रेडी रहना है. तो इस तरह से अपने पहले अपना लिखो, अपना इंट्रोडक्शन लिखो, पॉइंट लिखते जाओ, मेरा नाम ये,
फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, अपने फादर का ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट मदर्स नेम, मदर्स क्या करती हैं, अगर कुछ वर्किंग है तो उनका ऑक्यूपेशन उनके बारे में पता होना चाहिए, और वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में आपको थोड़ा तो पता होना ही चाहिए। अपने पेरेंट का थोड़ा पता होना चाहिए कि उनकी जॉब प्रोफाइल ये है तो इस जॉब प्रोफाइल में वो क्या करते हैं पता होना चाहिए, क्योंकि आपके घर का है। सिबलिंग्स का कुछ है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पूरा एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक घर खत्म। फिर आप कहाँ से हैं, वैसे वो आप पहले दे चुके आंसर, बट मैंने पहले नहीं बोला था इसलिए। तो उसके बारे में, उस जगह के बारे में। फिर आपकी एजुकेशन कहाँ से है, उस जगह के बारे में। कौन सी स्ट्रीम है, उसके बेसिक, जिस भी स्ट्रीम से हैं आप, जो भी बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में बेसिक्स आपको पॉलिश कर लेने, ठीक है। और ये एजुकेशन हो गया, प्लेस हो गया। देन वाई वाला क्वेश्चन, अगर आपका कॉमर्स नहीं है, जनरल उससे रिलेटेड नहीं है स्ट्रीम, देन यू शुड बी रेडी, आई एम सो सॉरी, then you should be ready for the question ki, that why not your career path or your line that you chose, and why you are switching to something else. Were you not sure that time, were you forced, means you should be ready। बहुत वो लोग डिस्कशन ही करते हैं, बट दे एवरी टाइम दे आर गोइंग टू ब्रिंग आउट समथिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है। सो यू हैव टू शो कि अगर आपने लिया है तो एक डिसीजन से दूसरा डिसीजन स्विच किया है तो उसके पीछे आपका रीज़न क्या है, मीन्स आपको अपने आप पर फेस होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर आपका गैप है तो उसके लिए भी रेडी रहो कि इतना टाइम गैप है, गैप में क्या किया, गुड पॉइंट। उसके बारे में भी, अगर आपने कुछ नहीं किया, जस्ट आपने तैयारी करी है या पैरेलली आपने कोई प्राइवेट जॉब करी है, फिर आपने जॉब छोड़ के तैयारी करी है, तो यू कैन डेफिनेटली काउंट ऑन इट। आप बोल सकते हैं आई ट्राइड दिस एंड आई ट्राइड पैरेलली, और आई ट्राइड आफ्टरवर्ड्स, देन आई थॉट आई शुड बी preparing, giving my entire time and my complete dedication to only one thing so I could achieve better. You can say that। अगर आपको लंबा टाइम हो गया, मतलब आपको चौथा अटेम्प्ट है ये, तो हाउ कैन यू रिवर्ट ऑन दिस। अगर वो पूछते कि भाई ऐसा 4 साल से तुम क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो फिर क्यों नहीं हुआ। वो ऐसे प्यार से पूछ सकते हैं, अच्छा तुम 4 साल से तैयारी करते थे, फिर कितनी बार इंटरव्यू, वो पूछ सकते हैं। लाइक इस तरह से तो उससे होपलेस नहीं होना, बिकॉज दे आर जस्ट चेकिंग। वो आपको कुछ ऐसे डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, दे आर जस्ट चेकिंग वेदर यू आर एबल टू हैंडल ऑल ऑफ सडन। अगर किसी ने क्वेश्चन थ्रो कर दिया, आर यू लाइक, और यू आर लाइक calm and composed and ready to reply. Okay, so that is the scenario। तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा डरना नहीं है सबसे पहला। देन यू हैव टू स्टार्ट कि जो भी आपका अटैम्प्ट चाहिए, सो एंड सो, एंड एवरी टाइम आई लर्न दिस एंड आई लर्न हाउ टू बिकम persistent, how to completely doing something with dedication, and even that you find failure, then that is not mandatory that you are never going to successful in that same thing. You can be successful, but you have to be persistent. You have to be doing it consistently. So I have learned these traits in my behavior, in my nature. This has built me up, build my character, build my perseverance। तो इस तरह से आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं कि लाइक मेरा कैरेक्टर बिल्ड हुआ है, मेरी जो सोचने की तरीका है नेगेटिविटी से ऊपर। आई हैव स्टार्टेड सीइंग, आई हैव always learned from the past and moved towards the future, and now I know, regardless of how many times do I need to fall, still I can achieve better. Just what I need to do is focus and learn from the past. And you can take the best example here, like the 1000th time he got to know that there are 1000 ways by which we cannot make a bulb. That doesn't mean we are failed. That means we have discovered with what is not going to work. So the methods are eliminating. So there would be definitely we are going to achieve if we can find it. तो इस तरह से आपको कुछ बनाना पड़ेगा अपने लिए। दूसरा, जब आप बोल रहे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड जो सब बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट। सो आप ऐसे अगर घूमते हुए सबसे आई कॉन्टैक्ट करेंगे पैनल में, तो आपका किसी से भी नहीं हो पाएगा। सपोज़ मैं यहाँ बात करूँ, फिर मैं यहाँ, फिर यहाँ, मतलब सेम। अगर मुझे इस पर्सन ने इधर वाले पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है एंड मैंने इनको देखा, फिर ऐसे मैं ऐसे सबको कवर किया, और फिर मैं फिर इफ़ आई एम कीप कवरिंग एवरीबडी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी।
या तो आप उस बंदे को देखो या आप बीच में एक बार देखो, सो दैट एवरीबडी कैन हैव दैट अटेंशन टू यू। अगर वो उनका ध्यान इधर उधर गया है तो उनको ऐसा ना लगे कि अरे इन्होंने तो देख लिया, तो उनका थोड़ा सा ध्यान अटेंशन रहे उसके लिए। बाकी जिसने पूछा है उसको इग्नोर नहीं कर देना है, क्योंकि उस बंदे का सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है। यू नो दे आर ऑल्सो नोटिसिंग इट, तो आप उनको भी दो। फिर एक जितना ऐसे अभी मैं जल्दी कर रही हूँ ना बोलने में, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंटरव्यू। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट व्हाइल यूर स्पीकिंग, क्योंकि ये आपकी इसलिए हेल्प करता है क्योंकि जब आप सोच के बोलते हैं आपकी स्पीड कम हो जाती है। जितना अच्छे से आप बोलना चाहेंगे आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो कभी आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं फिर स्लो बोलेंगे, सो उनको वो चीज़ पकड़ में आएगी। इससे बेटर है थोड़ा सा नॉर्मल पेस मेंटेन करें, थोड़ा वो उसको इफेक्टिव करके बोलें, थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में बोलें। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो तुमको लग रहा है अरे भैया तो हमसे लड़ने आया है। ये क्या करना आए हो मुन्ना, तुम इंटरव्यू देने आए हो कि लट बजाने आए हो, ऐसे वाली फीलिंग नहीं आ जानी चाहिए। तो इसलिए आई थिंक इतने पॉइंट काफ़ी हैं आज के लिए, बहुत सारे वाले डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ अपने काम पे फोकस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS PO मेंस रिजल्ट। कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है, उसके लिए ऑल द बेस्ट ले लो, अच्छे से किया अच्छा ही होगा। आगे SBI आ रहा है, उस पर फोकस करो। सुनने में LIC आ रहा है, सुनने में आया कि और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और जिनका SSC है थोड़ा SSC पे भी ध्यान दे लो भाई। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी, बाय।